दिक्कत नहीं होती है, बेटे पिता है तो पुत्र को टिकट मिल जाता है, अभी भी तमाम मिलती है। बीजेपी में इसमें लोग तो हैं, लेकिन जैसे आपने कहा थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, तो बीजेपी के लीडर्स इसको कैसे हैंडल करेंगे? नरेंद्र मोदी के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब अपना कैबिनेट बनाया, और या जो भी लोग रखे गए, इवन होम मिनिस्टर को भी अपना जो है नहीं रखने दिया गया। हाल फिलहाल में गॉसिप थी या चर्चा थी जिस तरह की कि उनके बेटे को बुला के कहा गया कि आप इस तरह की कुछ अगर मेडलिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्री के अंदर मत कीजिए। तो नरेंद्र मोदी अपनी ये इमेज बना रहे थे कि मैं रिश्तेदारों को टिकट नहीं दूंगा, तो हरियाणा में कैसे टैकल करेंगे? अगर राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट नहीं मिली, या सांसदों के भाई और बहनों को टिकट या बेटों जो जिनके लिए भी वो मांग रहे हैं नहीं मिली, तो सांसद ही विरोध में खड़े हो गए। कुल मिलाकर कमलकांत जी कहा जा सकता है कि एक तो प्रदेश बीजेपी पुराने जो कार्यकर्ता हैं, सालों से वफादारी निभा रहे हैं, वो जो नए लोगों के आने की वजह से परेशान है, उन दोनों में आपस में क्लैश है, बगावत है, जो हमने कुरुक्षेत्र में देखा, करनाल में देखा। एक तो चुनौती वो है बीजेपी के सामने फिलहाल, और दूसरी जो आपने जिक्र किया कि बीजेपी के तमाम नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं और उन पर ना इत्तेफाकी होना भी लाजमी है। तो ये दो बड़ी चुनौतियां इस वक्त बीजेपी के सामने जिनसे जूझना है उसको टिकट बंटवारे। मुझे लगता है कई बड़ी चुनौतियां हैं जी। एक चुनौती, दो चुनौती तो आपने गिनाई कि बाहर के और जो घर के उनमें कैसे रखा तालमेल, फिर उनमें बैलेंसिंग कैसे की जाए। अगर बीजेपी में ज्यादा टिकटें उन लोगों को दे दी जाते हैं जो बाहर से आए हैं, और मान लीजिए वो एमएलए बन जाते हैं, तो एमएलए बनने के बाद उनका रुख क्या होगा? जैसे आपने कहा कि प्लांट किए जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे चुनाव के बाद? दो तिहाई पार्टी तोड़ के पता चला कि बाहर ही चले गए, तो बड़ी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति होगी। तो एक ये बैलेंस बनाना, अपने कार्यकर्ताओं का, बाहर से आए लोगों का बैलेंस बनाना, फिर नेताओं के अंदर जो हर एमपी कह रहा है कि मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझसे पूछकर टिकट दिया जाए, उनको संतुष्ट करना, नेताओं के रिश्तेदारों को कैसे टिकट दें इसको संतुष्ट करना, नरेंद्र मोदी की अपनी इमेज कि वो कह रहे हैं कि मैं रिश्तेदारों को नहीं घुसने दूंगा, और नेता तमाम लोगों को तमाम लोग चाहते हैं, और अगर वो घुसाना चाहते हैं, अगर उसको नहीं करेंगे तो उनका विद्रोह झेलना, ये तमाम तरह की समस्याएं बीजेपी के सामने। एक और समस्या शायद आ सकती है कमलकांत जी, बागडोर जो है वो कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है बीजेपी की। आपका अनुभव क्या कहता है कि ये जो बदलाव किया गया है कि उनके सुपरविजन में बीजेपी प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, उससे कहीं कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखिए, स्ट्रॉन्ग लीडर के होने से उनको कैलाश विजयवर्गीय को भेजा क्यों गया है? बीजेपी में अभी तमाम जो लीडरशिप है वो आपस में सिर फुटबॉल की स्थिति में है। ज्यादा सीएम होने से 4-5 तो सीएम के कैंडिडेट हो गए हैं, वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे, बचा पाएंगे तो वो एक दूसरे को हराने में उनकी कोशिश है कि मैं नहीं जीतूं तो तुम भी नहीं जीतो, या मैं जीत जाऊं तो तुम हारो, तुम हारी जाओगे तो सीएम के कैंडिडेट कहां रहोगे। तो एक ये स्थिति है। और बीजेपी के अभी जो प्रभारी थे वो बहुत इफेक्टिव उस तरह से लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर या लोगों को टैकल करने के लेवल पर नहीं रहे हैं। तो एक स्ट्रांग लीडर चाहिए था, और उसका मैसेज ये होना चाहिए कि ऊपर से आए हैं, नरेंद्र मोदी के आदमी है या अमित शाह के आदमी है, और उनकी उस तरह का अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को बिठाया गया है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मामले में थोड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है, अगर वो उनको हैंडल कर लेते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने यूपी में अमित शाह को बिठाया, और अमित शाह ने वैसे रिजल्ट निकाल के दिए। अब अमित शाह ने हरियाणा में कैलाश विजयवर्गीय को बिठाया है कि आप मुझे वैसे रिजल्ट ला के दीजिए। अजय जी, आपको लगता है कैलाश विजयवर्गीय कुछ जादू कर पाएंगे?